बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लौकी के कबाब की रेसिपी लाई हूँ। सर्दियों का मौसम है, चाय के साथ ज़बरदस्त स्नैक्स का दिल चाहता है तो ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको बच्चों को भी पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने हाफ़ के जी का जो है वो लौकी लिए, इसको छील के धो के रख लिया है। अब इसको मैं बड़े वाले जो होल होते हैं कद्दूकश में, उससे मैं इसको कद्दूकश करूँगी, छोटे वाले से ये नहीं होगा। सारी लौकी कद्दूकश करने के बाद फिर हमने इसको मलमल के कपड़े में सारी लौकी डालनी है और इसको हमने इसका पानी निकालना है खूब अच्छी तरह निचोड़ के। तो सारी की सारी लौकी जो है वो हम मलमल के कपड़े में डालेंगे। और लौकी में आप देखिएगा बहुत पानी होता है, तो लौकी हेल्दी भी बहुत होती है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसमें। अगर बच्चे सब्जियां इस तरह नहीं खाते हों तो आजकल सर्दियों का मौसम है, फ्रेश सब्जियां आई हुई हैं, तो आप ज़रूर सब्जियां ट्राई करें। तो आप उनको कुछ भी ऐसे कटलेट्स बना के दें ताकि बच्चे इजीली खा लें और बच्चों को जायका पता भी नहीं चलेगा कि आपने किस सब्ज़ी के साथ इसको बनाया है। तो अच्छी तरह से देखें, इसको निचोड़ें, देखें कितना पानी निकल रहा है। जब बिल्कुल आपने देखा कि इसमें से निचोड़ा आपने और पानी निकलना बंद हो गया, तब आप इसको स्टॉप करिएगा, वरना आप इसको दबा दबा के पानी निकालते रहें। अब ये हमने एक बॉल में इसको डाला। अब देखते हैं ये कितनी ड्राई हो चुकी है। ये देखें कितनी ड्राई सी हो गई है। तो बस इसी तरह की हमें चाहिए। अगर ये ड्राई नहीं हुई तो इसमें बेसन का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून जाएगा, भुना पिसा धनिया जाएगा 1 टीस्पून, गरम मसाला जाएगा 1 टीस्पून, भुना पिसा ज़ीरा जाएगा ½ टीस्पून, आमचूर पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। अगर आमचूर पाउडर ना हो तो फिर आप इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें आमचूर पाउडर डालें। हल्दी पाउडर जाएगा ½ टीस्पून, हरा धनिया जाएगा ½ कप, बहुत बारीक काट के हरा धनिया डालिएगा। नींबू बाद में डालेंगे सबसे आखिर में, और नमक भी आखिर में डालेंगे। हरी मिर्चें जाएंगी 2 बारीक कटी हुई, 1 अदद छोटे साइज़ की प्याज ली थी, इसको भी बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया है। नमक और नींबू का इस्तेमाल आखिर में किया जाएगा, अभी नहीं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। गरम मसाला मैं हमेशा होममेड ही यूज़ करती हूँ, उसका लिंक जो है हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ती हूँ, तो ज़रूर चेक करा करें गरम मसाले की रेसिपी। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद फिर हमने इसमें बेसन डालना है। तो यहाँ पर मैं 5 टेबलस्पून बेसन डालूँगी। वैसे मैंने बाउल में 6 टेबलस्पून निकाला हुआ है, लेकिन पहले मैं 5 टेबलस्पून डाल के देखती हूँ। अगर इसी से अच्छी बाइंडिंग हो गई तो मैं आखिरी वाला स्पून छोड़ दूँगी, और अगर नहीं तो फिर डाल लूँगी 1 टेबलस्पून। अभी फ़िलहाल मैंने 5 लिए हैं, बस अभी इसको छोड़ दूँगी। अब ये सब इसको अच्छी तरह पहले मिक्स करूँगी। बहुत ज़्यादा आपने टाइट हाथ से दबा दबा के नहीं इसको मिक्स करना है, बस हल्के हाथ से करना है, लेकिन करना सब जगह है। तो अभी पहले देख लेते हैं। इसे मिक्स करने के बाद छोटा सा हमने पेड़ा बनाना है। पेड़े बनाकर इसको इस तरह से शेप देनी है इसको कि अच्छा ज्वाइन हो रहा है। वैसे तो ये ज्वाइन हो ही रहा था, लेकिन फिर भी मैंने जो बकिया बेसन बचा था 1 टेबलस्पून वो मैंने ऐड कर दिया। तो कुल मिलाकर मैंने 6 टेबलस्पून ही इसमें बेसन का इस्तेमाल किया है। देखें ये अच्छे से वैसे हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इसमें बचा हुआ बेसन भी डाल ही दिया। तो 6 टेबलस्पून मैंने आधा किलो लौकी में 6 टेबलस्पून डाले, समझें आप। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखें अच्छा सा पेड़ा बन रहा है। तो अब बहुत ज़बरदस्त टाइप का ये रेडी हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त टेस्टी थे। ज़रूर बच्चों को खिला के ट्राई कराएं, क्योंकि लौकी बहुत हेल्दी होती है और सब्जियों में जितनी चीज़ें बनाएं उतना अच्छा है। बस अब झटपट हम इसका सॉस रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया। ऑयल गर्म हो जाए तो फिर इसमें हम दरमियाने साइज़ का मैंने टमाटर लिया, उसको इस तरह काट लिया है। गूदा इसका अंदर से निकाल दिया है, गूदा नहीं जाएगा टमाटरों में। टमाटर 1 मिनट तक हमने फ्राई करना है। अगर आप चाहें तो कोई सा भी घर का रेगुलर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑलिव ऑयल में ही इसको बनाया है। 1 मिनट के बाद फिर हम इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे ½ कप। तो किसी भी स्नैक्स के साथ आप ये वाला सॉस ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ा आता है इस सॉस के साथ, तो बहुत अच्छे लगते हैं ये। बट वैसे तो आप केचप वगैरह के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर ट्राई करिएगा। ½ टीस्पून मैंने नमक लिया, ½ टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। अब इसको इतना फ्राई करेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए। ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया। तो आधा कप हमने इसमें पानी डाला।
अच्छी तरह मिक्स करा। उसके बाद फिर हमने इसमें 1 टेबल स्पून हॉट सॉस डालेंगे, जिसको चिल्ली सॉस भी कहते हैं, बस 1 टेबल स्पून। उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसको कुक करेंगे और बस फिर रेडी हो गया। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस सॉस को इस रेसिपी के साथ, तो आपको मज़ा आ जाएगा। झटपट बनने वाला है, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हरा धनिया डाला बहुत थोड़ा सा बारीक कटा हुआ, पुदीना डाला बहुत थोड़ा सा ही बारीक कटा हुआ। बस अब इसको डिश आउट करते हैं। उसके बाद फिर हम कबाबों को फ्राई करेंगे। बस अब करते हैं कबाबों को फ्राई। सॉस हमारा रेडी हो चुका है। तो ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। नमक और नींबू मैंने नहीं मिलाया था क्योंकि फिर पानी छोड़ देता है ये बहुत ज़्यादा। तो हाफ़ लेमन जाएगा इसमें और 1 टीस्पून नमक। तो ये सबसे आखिर में आपने इसको डालना है जब आप फ्राई करने लगें, वरना ये बहुत ज़्यादा जो है लौकी फिर पानी छोड़ देगी और फिर ये कबाब जो है अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे। ऑयल जो है हमारा मीडियम आंच पे गरम हो रहा है। अब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद बस आपने इसके इस तरह से कबाब बनाना है। बस ऑयल जो है गरम है, बस एक एक बना के हम उसमें इसको ड्रॉप करते जाएंगे। अभी ऑयल जो है वो मीडियम आंच पे था। इसके बाद हमने अब इसको थोड़ा सा इसकी आंच को हमने कम करा है ताकि कबाब जो हैं वो बहुत झटपट जो है वो कलर चेंज ना करें, क्योंकि ऑयल जो है अच्छा गरम है। एक बार ऑयल को गरम कर लें तो फिर आंच को कम कर दें। उसके बाद फिर कबाब को हमने फ्राई करना है ताकि वो अंदर तक कुक हो जाएंगे। अच्छा गोल्डन कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि आंच को आप ये हमने कम कर दिया है मीडियम आंच पे। एक बार जब ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद ऑयल को कम करने के बाद कबाब को आपने फ्राई करना है। तो ये देखें इस तरह से कबाब रेडी हो जाएंगे। बहुत मज़ेदार थे और आपने इस सॉस के साथ इसको ज़रूर ट्राई करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।